हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएससीएस के यूट्यूब चैनल आईएससीएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन, जो कि एनटीपीसी के आने वाले एग्जामिनेशन जो दिसंबर 15 से शुरू होने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर हमने तैयार किया है। दोस्तों, सबसे सटीक और सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेशन। वो सवाल जो हमने कल आपके लिए छोड़ दिया था, वो सवाल है स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड। झील की अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, इकोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी? तो दोस्तों, झील की स्टडी को यानी कि स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। और दोस्तों, इकोलॉजी क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब इसे पारिस्थितिकी कहते हैं हिंदी में। जबकि माइकोलॉजी जो होता है वो फंजाई की स्टडी होती है, और फाइकोलॉजी जो एलजी की स्टडी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सह्याद्री, पूर्वांचल, आनमलाई, अरावली? तो दोस्तों, राइट आंसर इज अरावली। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर की पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है, जबकि पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। तो ये गुरु शिखर से 3 नदियां निकलती हैं, पश्चिम की ओर से 2 और पूर्व की तरफ से 1 बनास नदी निकलती है। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक या फिर केरल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एलन ऑक्टावियन ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम भी कहते हैं, उमेश चंद्र बैनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर जॉर्ज यूल? दोस्तों, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम या एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ये 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कोचीन, मुंबई, चेन्नई या फिर गोवा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोवा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सामवेद वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है। सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिया गया है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन रॉय। तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी, जिसके जरिए वो समाज में व्याप्त सती प्रथा जैसे कुरीतियों का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिए दोस्तों, सवाल एक यहां से भी बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस अंग्रेज के सहायता से की गई थी? तो याद रखेंगे
लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने बाद में इस कानून को, इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और राधाकांत देव ने इस के विरोध में एक दूसरी संस्था की स्थापना की, जिसे धर्म सभा कहते हैं। उन्होंने सती प्रथा के सपोर्ट में ये धर्म सभा की स्थापना की। तो ये धर्म सभा की स्थापना भी कलकत्ता में की गई थी, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना, जो कि सामाजिक कुरीतियों के विरोध में राजा राम मोहन राय ने की थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर या फिर बरार? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर। तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की शासक थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। वेनसांग ने किसके राज्य का दौरा किया था? हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या नरसिंह वर्मन प्रथम? दोस्तों, वेनसांग ने हर्षवर्धन के राज्य की का दौरा पहले किया था, जबकि उसने पुलकेशिन द्वितीय का भी राज्य का दौरा किया था, लेकिन सबसे पहले उसने वेनसांग ने हर्षवर्धन के राज्य का दौरा किया था। अतः राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, मंगोल, अरबी या तुर्क अफगान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अरबी। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल इजाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया था, उसकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? बुक्का, कृष्णदेवराय, हरिहर या रामदेव राय? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरिहर। विजय साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। वो अपने पिता संगम के नाम पर इस राजवंश का नाम रखा, जिसे संगम राजवंश कहते हैं। तो इसके पहले शासक कौन थे? हरिहर प्रथम, जिनके बाद बुक्का प्रथम ने गद्दी पर आसीन हुए और इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया। बाद में इन्होंने एक राजदूत को चीन भी भेजा था। तो एक सवाल यहां से भी बनता है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपना राजदूत चीन भेजा था? तो क्या होगा? बुक्का प्रथम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? ब्रुसेल्स, जेनेवा, ओस्लो या फिर स्टॉकहोम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, जहां पर नोबेल शांति पुरस्कार द कमिटी ऑफ नॉर्वेजियन पार्लियामेंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, याद रखेंगे किसके द्वारा दिया जाता है? द कमिटी ऑफ नॉर्वेजियन पार्लियामेंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है किसका? त्वरण का, क्षमता का, बल का या फिर ऊर्जा का? तो दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, त्वरण का। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा वोटर्स डे है? 5 जून, 25 जनवरी, 8 मार्च या फिर 5 सितंबर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। आज यानी 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल दिवस, बिहार दिवस, थल सेना दिवस या फिर ए और बी दोनों, यानी जल दिवस और बिहार दिवस दोनों ही? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? झांसी, पटियाला, इंदौर या फिर ग्वालियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16।
निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सांबर राष्ट्रीय उद्यान या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? The right option is option number B, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान. Now look at question number 17. करगम कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा या फिर केरल? Right answer is option number A, कर्नाटक. Now look at question number 18. किडनी की समस्या से ग्रसित रोगियों के डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? विशरण, पराशरण, अवशोषण या इलेक्ट्रोफोरेसिस? The right answer is option number B, पराशरण. Now look at question number 19. आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, कौन गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? The right answer is option number C, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये जलने में सहायक नहीं होता है, अतः इसे फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इस्तेमाल किया जाता है. Now look at question number 20. लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या फिर तमिलनाडु? The right answer is option number A, महाराष्ट्र. Now look at question number 21. जल प्रदूषण होता है सोडियम क्लोराइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से, औद्योगिक अवशिष्ट से या फिर शीरा से? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक अवशिष्ट से. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22. राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश वर्मा, कमलेश शर्मा, कृष्णमूर्ति या गोपाला स्वामी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कमलेश शर्मा. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23. वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 6, 5 या फिर 3? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24. डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958, 1970, 1980 और 1956? The right answer is option number A, 1958. Now look at question number 25, the last question of the day. निम्नलिखित में से किस रीत का अर्थ है हम आदेश देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण? The right answer is option number B, परमादेश. दोस्तों आज का ये श्रृंखला आज समाप्त होता है यहाँ पे. अब वक्त है आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाने का. तो आज का सवाल है, किस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध? दोस्तों आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें और इसका आंसर हम कल आपको अपने दूसरे वीडियो में जरूर देंगे. यदि आपको इन सारे सवालों से संबंधित यदि कोई क्वेरी हो तो प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू आंसर योर क्वेश्चन. दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. एंड friends, if you have not subscribed to my channel, do subscribe to it immediately, and please don't forget to share with your friends so that it's spread across your friend circle and everybody gets benefited. Thank you very much. Thanks a lot once again.